आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कीस्टोन प्रजातियाँ क्या होती हैं। कीस्टोन प्रजातियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजातियाँ किसी भी जैव समुदाय में महत्वपूर्ण स्पीसीज यानी प्रजातियाँ होती हैं। अभी जैव समुदाय क्या होता है? जैव समुदाय किसी स्थान पर जहाँ पर जैविक क्रियाएँ होती हैं, यानी जहाँ पर पेड़ पौधे और साथ ही जो सजीवों का जीवन व्यतीत होता है, उसी को हम जैव समुदाय कहते हैं। तो उसी में से वहाँ पर कई सारी प्रजातियाँ होती हैं। तो उनमें कुछ प्रजातियाँ जो होती हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, जो कि पूरे इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उनकी कमी में बढ़ोतरी में पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ सकता है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मतलब कीस्टोन प्रजातियाँ वो कहलाती हैं। तो कीस्टोन प्रजातियों को हम डेफिनेशन के थ्रू और मैं अपनी तरफ से भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप देख सकते हैं। तो मैं आपके लिए पहले डेफिनेशन बताता हूँ इसकी क्या होती है। जैसे किसी जैव समुदाय में कुछ स्पीसीज अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये समुदाय की अन्य स्पीसीज को प्रभावित करती हैं। मतलब किसी भी समुदाय में, जैव समुदाय में कोई महत्वपूर्ण स्पीसीज, कुछ अलग स्पीसीज होती हैं जो कि पूरे समुदाय को मतलब उथल पुथल कर सकती हैं, वहाँ पर जो है प्रभावित करती हैं। तो उन्हीं को मतलब एवं इनका स्वयं का अस्तित्व भी, मतलब अगर ये कुछ ज़्यादा ही प्रभावित करेंगी तो इनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। तो इनका खुद का अस्तित्व भी इन्हीं पर निर्भर करता है। कीस्टोन स्पीसीज कहलाती हैं। कीस्टोन स्पीसीज की हिंदी होती है मूल तत्व जाति, ठीक है। तो ये स्पीसीज होती हैं कीस्टोन प्रजातियाँ। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या होती हैं। देखो, कीस्टोन प्रजाति वह प्रजाति है जहाँ पर जो कि इकोसिस्टम में बैलेंस करने का काम करती है। अब ये प्रजाति कौन सी होती हैं? जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे कहीं किसी भी क्षेत्र यानी किसी भी एरिया में हमारी घास की पैदावार होती है, यानी वहाँ पर घास और पेड़ पौधे वहाँ पर उगते हैं। अब उनको जो है खाने का काम करती है शाकाहारी जीव। अगर इस घास को कोई नहीं खाता है तो ये पूरे मैदान को घेर लेगी, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको खाने का काम मतलब जीव का काम होता है, शाकाहारी जीवों का काम होता है इसको खाना। लेकिन अब शाकाहारी जीव जो होते हैं वो घास को खाते हैं, यानी पेड़ पौधों को खाते हैं। अब अगर इनको कंट्रोल करने वाला ना हो कोई, यानी इनको ख़त्म करने वाला ना हो, तो इनकी जो जनसंख्या है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, और जिससे कि ये जो इस पर निर्भर है घास पर, यानी ये होता है उत्पाद और ये होता है उपभोक्ता, ठीक है। यानी ये उपभोग कर रहा है, उसको खा रहा है। तो ये जो घास पर निर्भर है शाकाहारी जीव, अब इन पर ज़्यादा वृद्धि होगी तो इसका जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा जब जनसंख्या होगी तो इसकी जो खपत है वो भी ज़्यादा होती है। यहाँ पर जो मांसाहारी जीव हैं ये शाकाहारी जीव को खाने का काम करते हैं, यानी कि इनकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं होने देते हैं। तो यानी कि ये जो मांसाहारी जीव हैं ये बैलेंस बनाने का काम कर रहे हैं किसी भी इकोसिस्टम में। अब इकोसिस्टम में ये बैलेंस बनाने का काम करते हैं। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम पर एक पूरी वीडियो आएगी, उसको आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल करने का काम करते हैं यानी मांसाहारी जीव। यानी कि यहाँ पर अगर आप किसी बकरी को लेते हो, यहाँ पर शेर को लेते हो, तो यहाँ पर कीस्टोन प्रजाति जो बैलेंस बनाने का काम कर रही है, तो कीस्टोन प्रजाति कौन हुई? यानी शेर, जो कि यहाँ पर बैलेंस बनाने का काम करती है किसी भी जैव समुदाय में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो कीस्टोन प्रजाति की खासियत होती है। जैसे कीस्टोन प्रजाति ऊर्जा का प्रभाव करती है, मतलब किसी भी ऊर्जा का प्रभाव कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पर उत्पाद हुआ है, उसमें ऊर्जा ऊष्मा भी निकलेगी। तो इस जो घास से ऊर्जा कौन लेता है? शाकाहारी जीव। और उससे ऊर्जा कौन लिया? मांसाहारी जीव। ऊर्जा का प्रभाव भी होता रहता है। तो ऊर्जा का प्रभाव होता है, खाद्य श्रृंखला पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे यहाँ पर खाद के ऊपर ही यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है। अब एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो, जैसे जो हमारा फॉरेस्ट होता है उसमें टाइगर, लॉयन ये और वॉल्फ, ये सब क्या है? कीस्टोन प्रजाति, क्योंकि ये शाकाहारी जीवों को मतलब बढ़ने से रोकती हैं, मतलब उनका जो जनसंख्या उनको सीमित रखती है। तो इसी को कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। शार्क है जो समंदर में स्पीसीज को लिमिटेड करने का काम करती हैं, शार्क्स वगैरह हैं, और जितनी बड़ी मछलियाँ होती हैं। तो इसमें क्या है, एक बात ये भी है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, जैसे कि किसी भी समुदाय में क्या एक से ज़्यादा कीस्टोन प्रजातियाँ पाई जाती हैं? तो जी हाँ, एक से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो सीधे। जो शार्क होती है ये समंदर में बैलेंस बनाने का काम करती है, और समुद्री गाय, स्टारफिश वगैरह भी इसमें भाग लेती हैं। तो कीस्टोन प्रजातियाँ होती हैं। अब अंजीर जो होते हैं ये पादप होता है, यानी पेड़ होता है। ये पादप जो होता है तो ये भी कीस्टोन प्रजाति के काम करता है। कैसे करता है? देखो,
किसी भी क्षेत्र में क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, तो उस वक्त क्या होता है कि ऐसा मौसम बन जाता है कि यहाँ पर कोई कुछ भी और पौधे नहीं बन पाते हैं और इसका फल खाकर ही जो जीव हैं वो जिंदा रहते हैं। अब वहाँ पर अगर इसके विलुप्त हो जाए ये पेड़, तो वहाँ की जो जनसंख्या मतलब जो प्रजातियाँ हैं वो भी विलुप्त हो जाएंगी। तो इसलिए ये भी कीस्टोन प्रजाति का काम करता है। अंजीर कीस्टोन प्रजातियाँ पेड़ भी हो सकती हैं और जीव भी हो सकती हैं। तो मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। अगर आपके समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना भाई वीडियो कैसी लगी, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में आपको अच्छे से दे सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।